हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं इसमें रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। आज मैं रीजनिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी और दिशा। इससे दोस्तों आपको एक बात बता दूं, सच्चाई, इससे 1 नंबर या 2 नंबर की क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल की एग्ज़ाम हो। आप उठाकर प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं कि दूरी और दिशा से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं पूरा समझाने का कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा विवरण समझ में आ जाए कि किस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मैं पूरा आपको स्क्रीन पे दिखा दूं। चलिए पढ़ते हैं आप क्वेश्चन को। कह रहा है कि राजू बिंदु यक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे वाई पर पहुंचा, फिर दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु जेड तक यात्रा करके पहुंचा, फिर दाहिने ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर बिंदु ए तक पहुंचा, और फिर से दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बी तक पहुंचा। बिंदु बी और एक्स के बीच दूरी कितनी है? तो दोस्तों किस प्रकार एक क्वेश्चन कहता है, उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया हमसे, क्वेश्चन है क्या कि राजू बिंदु यक्स से प्रारंभ करता है। कोई भी बिंदु मान लीजिए मैं एक बिंदु ये मान लेता हूँ। ठीक है, ये बिंदु का नाम मैं रख लेता हूँ यक्स। कह रहे बिंदु यक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर दूर आगे कितना किलोमीटर दूर? 8 किलोमीटर दूर। तो चलिए कोई मैं दूरी मान लेता हूँ, इतना दूरी, मतलब यह दूरी यहाँ तक कितनी है? 8 किलोमीटर। कह रहा है बिंदु यक्स से दूरी स्टार्ट करता है और आगे 8 किलोमीटर दूर चलता है, वाई पर पहुंचता है। मतलब इस बिंदु का नाम क्या हो गया? वाई हो गया। वाई पर पहुंचता है, फिर दाहिने ओर मुड़कर। अब दोस्तों अब दाएं बाएं में कैसे होता है? जिस प्रकार आपके हाथ के दाएं बाएं होता है, उसी प्रकार अगर इधर से आप डाल रहे हैं तो आपका दाहिने कहाँ होगा? इस साइड, तो नीचे आएंगे आप। तो कह रहा है कि फिर दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर चलता है। तो चलिए नीचे तब दाहिने ओर मुड़ेगा तो कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ तक दूरी कर दिया मैंने, कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर बिंदु कहाँ पहुँचता है? जेड पे पहुँचता है। चलिए यहाँ पे तब 5 किलोमीटर दूर जाके बिंदु कहाँ पहुँचता है? जेड पर। इसका नाम मैं दे देता हूँ जेड दे देता हूँ। ठीक है, जेड पर पहुँच गया। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है 5 किलोमीटर दूर बिंदु जेड तक यात्रा करके फिर पहुँचा, करा, फिर दाहिने ओर मुड़कर 7 किलोमीटर बिंदु ए तक पहुँचा। फिर दाहिने मुड़कर 7 किलोमीटर बिंदु ए तक पहुंचा। मतलब इधर से अब क्या करेगा? फिर दाहिने मुड़ेगा। दाहिने मुड़ के कितना? 7 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो चलिए 7 किलोमीटर बना लेते हैं यहाँ से। 7 किलोमीटर, क्योंकि पूरा 8 है तो इससे थोड़ा कम ही रहेगा। 7 किलोमीटर कितना बिंदु? जेड पर पहुँचा, नहीं जेड पे नहीं, 7 किलोमीटर बिंदु ए तक पहुँचा। तो इसका नाम क्या रख देंगे दोस्तों? ए रख देंगे। इस बिंदु का नाम ये हो गया। कितना चला है? 7 किलोमीटर चला है। फिर हमसे क्वेश्चन दोस्तों एक आया कि 7 किलोमीटर बिंदु ए तक पहुंचा और फिर से दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु बी तक पहुंचा। कह रहा है कि दोस्तों फिर से दाहिने मुड़ जाता है। दाहिने का मतलब फिर ऊपर चला जाता है। तो दाहिने ओर मुड़ के कितना चलता है? फिर 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। अब 5 किलोमीटर बिंदु कहाँ तक पहुँचता है? बी तक। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया? बी हो गया। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, फिर पूछा हमसे बिंदु बी तक पहुंचा, बिंदु बी और यक्स के बीच की दूरी कितनी है? बिंदु बी से लेके इस यक्स के बीच की दूरी हमें यह फाइंड करना है कि कितना दूरी है। ठीक है, इस दूरी को हमसे पूछा है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितना हो गया। अगर ये 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके दूरी 7 किलोमीटर है दोस्तों, तो यहाँ से भी लेके दूरी कितना होगा? आपका 7 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, तो टोटल दूरी आपका 8 किलोमीटर दूर है और इतना दूरी आपका निकल गया 7 किलोमीटर। तो सिर्फ इतना कितना बचा आपका? 1 ही किलोमीटर तो बचा, तभी तो टोटल मिला के 8 किलोमीटर होगा। अरे 5 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर दूरी के बराबर है। यह 7 किलोमीटर दूरी जो है यहाँ से लेके दूरी है, इस दूरी के 7 किलोमीटर दूर के क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो अब शेष जो दूरी बचाएगा तो साथ में एक जोड़ेंगे तभी तो टोटल दूरी 8 होगा। मतलब 1 किलोमीटर। यक्स से लेके बी तक की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन और पहले आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें यह सीखना होगा कि दाएं बाएं। ठीक है, तो दाएं बाएं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मुड़ना सीख होंगे आप लोग। ठीक है, जिस प्रकार आपके हाथ के दाएं बाएं होता है उसी प्रकार इसमें भी होता है। आपको जिस प्रकार आप अगर जिस प्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप अपने हाथ के दाएं बाएं की तरफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों दिशा की बात हो गई कि दिशा क्या होती है। तो जैसे दोस्तों ये जो दिशा होती है इसे हम बोलते हैं ईस्ट, इसे बोलते हैं वेस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ, और दोस्तों इसे बोलते हैं साउथ।
ईस्ट मतलब दोस्तों क्या होता है पूर्व, वेस्ट मतलब क्या होता है पश्चिम, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर और साउथ मतलब होता है दक्षिण, ये हमारी दिशा होती है। इस पे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों यह है कि एक घड़ी 4:30 समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा दिखा रही है तो घंटे की सुई कौन सी दिशा दिखाएगी? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी साउथ और ईस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ और ईस्ट, और ऑप्शन डी साउथ और ईस्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जनरली जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये मेरा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और साउथ होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं। दिशा इस तरह है। अब दोस्तों हमसे इसमें पूछा है कि एक घड़ी में 4:30, तो 4:30 का पोजीशन क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं 4:30 का पोजीशन ऐसे ही तो होता है, और घड़ी में 4:30 आप बजाएं, यहाँ पे 3 और 4 और यहाँ पे 6 रहता है, तो 4:30 का मतलब ऐसे ही तो होता है। तो देखिए सेम डायरेक्शन ये हो गया, ठीक, ये हो गया आपका घंटा वाला, ये हो जाएगा मिनट वाला, क्योंकि यह ठीक है मिनट वाली सुई बड़ी होती है घंटे वाली सुई से, ठीक है। तो कहा है कि 4:30 समय दिखा रहा था, 4:30 बज गया, लेकिन दिया यहाँ पे कि मिनट की सुई पूर्व दिशा दिखा रही है। देखिए नीचे तो साउथ होता है, लेकिन यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में कि जो मिनट की सुई है क्या दिखा रही है, तो पूर्व दिशा दिखा रही है। तो मिनट वाली सुई को हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्व दिशा। तो दोस्तों अगर मैं ईस्ट करता हूँ इसे, जैसे यहाँ पे ईस्ट था तो उसके सामने वाले क्या था, वेस्ट था, इसलिए अगर मैं यहाँ ईस्ट करूँ तो ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा इसके, देखिए नीचे क्या होता था, साउथ होता था, इसलिए ईस्ट के इधर क्या हो जाएगा आपका साउथ, और इधर क्या हो जाएगा नॉर्थ। मतलब जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा उस प्रकार हम इस दिशा को क्या करेंगे, घुमा देंगे, ठीक है। तो चलिए इससे ईस्ट पूछा तो वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों पूछा है ऐसे तो घंटे की सुई कौन सी दिखा रही है? तब देखिए दोस्तों मिनट वाली सुई तब ईस्ट दिखा रही है, तो घंटे वाली सुई क्या दिखा रही है आपकी, तो देखिए नॉर्थ और किसके, ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, नॉर्थ और ईस्ट। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में पूछेगा उसी प्रकार को आपको घड़ी के रोटेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक कंसेप्ट इसमें बनता है कि जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा उस प्रकार हम उसको घुमाते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेते हैं। रोहित उत्तर की ओर 10 किलोमीटर टहलता है। रोहित उत्तर की ओर 10 किलोमीटर टहलता है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर टहलता है। आरंभिक बिंदु से सापेक्ष वो कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में? तो चलिए देखिए किस प्रकार क्वेश्चन का उसी प्रकार करना है। रोहित उत्तर की ओर 10 किलोमीटर टहलता है, उत्तर का मतलब कहाँ, ऊपर होता है। मान लीजिए कि यहाँ से वो स्टार्ट करता है उत्तर की ओर, उत्तर की मतलब उत्तर कहाँ होता है, ऊपर होता है। उत्तर की ओर कितना चला, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण का मतलब कि नीचे। अब यहीं से क्या करता है वह कि 6 किलोमीटर वापस, मतलब मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ तक, यानी 6 किलोमीटर फिर क्या आया, दक्षिण का मतलब नीचे आया, ठीक। फिर क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे, और उसके बाद वो 3 किलोमीटर पूर्व ओर टहलता है। मतलब यहाँ से अब किधर जाता है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो चलिए यहाँ से हम स्केल से खींच के आपको दिखाते हैं। यहाँ से वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो यहाँ पहुँच गया, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर अब क्वेश्चन पूछा है कि 3 किलोमीटर पूर्व की ओर टहलता है, आरंभिक बिंदु के सापेक्ष वह कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में? मतलब इस बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, मतलब अब यह दूरी पूछा है और किस दिशा में ये पूछा हमसे। तो दोस्तों जहाँ से आप लोग जानते हैं कि यहाँ से लेकर अगर 10 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर अगर 6 किलोमीटर है, तो यहाँ 10 में से 6 घटा देंगे तो यह दूरी कितना निकल जाएगी, 4 किलोमीटर, ठीक है। तब देखिए यहाँ से आपको आधार मिल गया, लंब मिल गया, कड़ ज्ञात करना है, बन गया कि नहीं ट्रायंगल। तो यहाँ से कड़ ज्ञात करना है, इसे कड़। तो दोस्तों यहाँ से बिंदु पूछा है, तो कड़ का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ बराबर लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका
4 का स्क्वायर, आधार का मतलब 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 और 9, और 16 9 कितना होता है 25, 25 का क्या आ जाएगा 5, तब 5 किलोमीटर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर। यहाँ मतलब कि वो कितनी दूरी पे है, तब 5 किलोमीटर दूरी पे है। इधर के दिशा दोस्तों क्या कहलाता है आपका, तो इधर का दोस्तों नॉर्थ और ईस्ट कहलाता है। तब 5 किलोमीटर और नॉर्थ और ईस्ट में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको इसी प्रकार से करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन में मैंने बताया है सारा क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों डिस्टेंस से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसी ढंग से पूछा जाता है। तो दोस्तों आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।